गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। सतगुरुवे नमः। शिवोहम। अन धन भरल बा हमरा, दौलत बेशुमार बा। मौनी बाबा के भजन के बिना जिंदगी बेकार बा। अन धन भरल बा हमरा, दौलत बेशुमार बा। गुरु के भजन के बिना जिंदगी बेकार बा। जिंदगी बेकार बा। गला बीन माला के, गला बीन माला के, तिजोरी बीन ताला के। गला बीन माला के, तिजोरी बीन ताला के। गीत बिना माला के, गीत बिना गाला के, बिल्कुल बेकार बा। गुरुवर के भजन के बिना जिंदगी बेकार बा। अन धन भरल बा हमरा, दौलत बेशुमार बा। सतगुरु के भजन के बिना जिंदगी बेकार बा। मंदिर बिना मूरत के, श्रृंगार बिना सूरत के। मंदिर बिना मूरत के, श्रृंगार बिना सूरत के। बात बिना जरूरत के, बिल्कुल बेकार बा। वैसे ही गुरु के भजन के बिना जिंदगी बेकार बा। सतगुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। एक बार महाप्रभु सतगुरुदेव मौनी बाबा भगवान बाग वाली कुटी में थे। मैं शाम का खाना लेकर गया था। खाना खाने के बाद भगवान काफ़ी समय से अपनी बाणी से अमृत वर्षा करा रहे थे। इसी बीच में गुरुदेव ने कई बार संसार को नाशवान बताया और जीव को अमरता का बखान किया। गुरुदेव गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम को तराजू के दो पलड़े बताकर विस्तार से समझाया और बताया कि आश्रम के लोग अपने कर्म धर्म को निष्ठा के साथ निभाते हैं, वही बड़ा बन जाता है, और जिस आश्रम के लोग धर्म कर्म से गिर जाते हैं उसका पतन हो जाता है और वह गौण हो जाता है। उदाहरण के द्वारा आपने बताया कि एक संत किसी राजा के यहाँ पहुँच गए। राजा ने संत का यथाउचित आदर सत्कार किया और संत जी को भोजन करा के उनसे निवेदन किया कि आप कुछ दिन दरबार में रहकर हमें सत्संग से लाभान्वित करने की कृपा करें, और संत जी ने उनकी विनती स्वीकार कर ली। एक दिन राजा ने संत जी से हाथ जोड़कर प्रश्न किया, भगवान, मेरे मन में एक जिज्ञासा उभर रही है जिसका मैं समाधान नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया आप मेरी जिज्ञासा शांत करने की कृपा करें। संत जी के पूछने पर राजा ने कहा कि गृहस्थ आश्रम बड़ा है या संन्यास आश्रम बड़ा है, इस जिज्ञासा का मैं समाधान नहीं कर पा रहा हूँ। संत भगवान प्रश्न सुनकर शांत हो गए, कोई उत्तर नहीं दिया। राजा ने एक दो दिन बाद फिर वही प्रश्न दोहराया। कहा, महाराज, क्या मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई? तब महाराज जी ने उत्तर दिया, समय का इंतजार करो, समाधान हो जाएगा। 2-4 दिन बीतने पर संत भगवान ने राजा से कहा कि राजन, कल सुबह हम भ्रमण के लिए जाएंगे, तुम भी हमारे साथ रहोगे। केवल हम और तुम दोनों ही होंगे और कुछ या कोई और नहीं होगा। राजा ने जो आज्ञा कहकर स्वीकृति दे दी। सुबह होते ही दोनों पैदल अनजान लक्ष्य की तरफ चल पड़े। राजा को कुछ पता नहीं था कहाँ जाना है, क्या करना है। चलते चलते शाम हो गई, सूर्यास्त का समय हो गया, जंगल ही जंगल था। चलते चलते एक पीपल के विशाल वृक्ष को देखकर संत जी रात्रि विश्राम करने के विचार से वहीं रुक गए और राजा से कहा, राजन, रात्रि विश्राम यहीं करेंगे। राजा ने आसन लगा दिया और दोनों आराम करने लगे। संत भगवान अपने आप में पूर्ण थे। वे समझ रहे थे राजा भूख से व्याकुल हैं। उसी वृक्ष पर 2 पक्षी अपने परिवार सहित वास कर रहे थे। वह दोनों पक्षी आपस में वार्तालाप करने लगे। नर अपने मादा पक्षी से कह रहा था कि प्रिय, आज हमारे यहाँ 2 अतिथि ठहरे हुए हैं जो भूखे भी हैं और थके हुए भी हैं, और सर्दी भी इन्हें लग रही है। इसलिए गृहस्थ धर्म के अनुसार हमको अपने अतिथियों की सेवा करनी चाहिए। भगवान ने आज हमें अतिथि धर्म को पूरा सफल करने का अवसर दिया है। इसलिए तुम इस वृक्ष की सूखी सूखी डालियां तोड़कर नीचे ढेर कर दो और मैं कहीं से अग्नि का प्रबंध करता हूँ।
मादा पक्षी ने लकड़ी तोड़कर ढेर कर दिया और तभी नर पक्षी अपनी चोंच में अग्नि की जलती हुई लकड़ी ले आया और लकड़ी के ढेर से ऊपर डाल दिया। संत भगवान ने राजा द्वारा अग्नि प्रज्वलित करा दी। राजा की ठंड दूर हो गई। फिर नर पक्षी ने मादा से कहा, अतिथियों की ठंड दूर हो गई है, इनके लिए भोजन की व्यवस्था करना चाहिए। इस समय गांव व नगर में सभी सो चुके हैं, कहीं भोजन नहीं मिलेगा। बस एक ही उपाय है कि तुम गृहस्थ के अनुसार अपने बच्चों को पालना और मैं अग्नि में कूदकर अपने प्राणों की आहुति देता हूँ, जिससे अतिथियों की कुछ भूख शांत हो जाए। लेकिन मादा पक्षी ने नर पक्षी को ऐसा करने से रोका और कहने लगी कि स्वामी, पति के बिना पत्नी का जीवन मुर्दे के समान होता है, इसलिए आप अपने बच्चों का लालन पालन करें और मैं अपने शरीर को अग्नि में सुपुर्द किए देती हूँ। लेकिन नर ने अपने विवेक से धर्मानुसार समझाकर स्वयं अपने आप को अग्नि में सुपुर्द कर दिया। मादा ने भी अपने धर्म का अनुसरण करते हुए अपने को अग्नि में हवाले कर दिया। तत्पश्चात दोनों बच्चों ने भी माता पिता के धर्मपरायणता देखते समझते हुए स्वयं को अग्नि में भस्म कर दिया। तब संत भगवान ने कहा, राजन, अब तुम अपनी क्षुधा तृप्ति हेतु भोजन करो, तुम्हारा भोजन तैयार है। भोजन करके दोनों निद्रा की गोद में समा गए और भोर में फिर आगे चल दिए। कुछ दूरी पर चलकर एक बड़ा नगर मिला। इस नगर में राजा ने अपनी कन्या की शादी हेतु जगह जगह शर्त लिखी थी कि जो भी मनुष्य खौलते तेल के कड़ाही में स्नान करेगा, हम अपनी कन्या का शादी और आधा राज्य उसे दान करेंगे। संत भगवान ने राजा से कहा कि राजन, इस राजा की शर्त पूरी कर इनकी कन्या का वरण कीजिए। राजा ने कहा कि महाराज, इस राजा ने ऐसी शर्त लिखी है कि न तो कोई शर्त पूरी कर सकेगा और न कन्या का वरण ही कर सकेगा। संत भगवान ने राजा से मुलाकात की और वार्तालाप करके स्वयं उस तेल के खोलते हुए कड़ाहे में कूदकर स्नान करने लगे। खूब मल मल कर सुखपूर्वक स्नान किया और बाहर निकल आए। शर्त पूरी होने पर राजा ने कन्या को बुलाया। कन्या वरमाला हाथ लेकर आई, संत भगवान के पास पहुंच गई। संत भगवान ने जयमाल राजा के गले में डलवा दी और अपने संन्यास धर्म कर्म को पूर्ण किया। इसके बाद संत भगवान राजा रानी को लेकर वापस आ गए और राजा को समझाया, राजन, पीपल के वृक्ष पर रहने वाले पक्षियों ने अपने धर्म कर्म से गृहस्थ आश्रम के नियमों का पालन कर गृहस्थ आश्रम को पूर्णतः प्रदान किया और सन्यासी ने अपने धर्म कर्म से सन्यास आश्रम की मर्यादा बनाई। इसलिए न तो गृहस्थ आश्रम ही छोटा बड़ा है और न सन्यास आश्रम ही छोटा बड़ा है, दोनों आश्रम एक तराजू के दो पल्ले हैं। इतना कहकर गुरु भगवान मौनी बाबा भगवान अपनी वाणी को विराम दे दिए और मैं गांव के लिए चल दिए। तभी गुरुदेव जी ने कहा, हुकुम सिंह, हम सवेरे सूरजपुर भोजपुर जाएंगे। तब मैंने भी साथ चलने की इच्छा व्यक्त की, परंतु भगवान ने मना कर दिया और कहा, नहीं, तू कल घर ही रहना। और मैं जी ठीक है कहकर घर चल आया। गुरु जी सुबह सूरजपुर चले गए। सद्गुरुदेव भगवान नमो नमः। घर पर मेरे छोटे पुत्र हरेंद्र सिंह को म्यादी बुखार टाइफाइड आ रहा था। शिकारपुर के हकीम का इलाज चल रहा था। मैंने सवेरे शिकारपुर से दवा लेने गया और बीमार बच्चे की हालत बताकर मैंने दवा ले ली और गांव आ गया। जब मैं घर पहुंचा तो घर का नज़ारा देखकर हतप्रभ रह गया। घर में सभी गांव के लोग खड़े थे और औरतों का रो रो कर बुरा हाल था। मैंने आगे जाकर देखा तो हरेंद्र सिंह को मृत अवस्था में जमीन पर लिटा रखा गया था। हरेंद्र सिंह की आखिरी मंजिल की तैयारी हो रही थी कि अचानक साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर शिव अवतारी सद्गुरु मौनी बाबा भगवान प्रकट होकर हरेंद्र को प्राणेश्वर जीवनदाता ने अपने कर कमलों में सबके बीच से उठा लिया और मेरी ओर देख कर कहा, अरे इनको शांत कर, ये क्यों रो रहे हैं? हरेंद्र तो ठीक है। इतना कहकर आप अंदर चले गए और अंदर से कमरा बंद कर लिया और खिड़की बंद करते समय कहा, न कोई खोलेगा न कोई बोलेगा। इसके बाद सब अपने अपने घर चले गए। हम दोनों तथा पूरा परिवार पूरी रात बरामदे में बैठे रहे। सुबह 4 बजे प्रभु ने दरवाज़ा खोला और कमरे के बाहर आए। हम दोनों
आगे आए और चाय पीने के लिए निवेदन किया। भगवान ने चाय पिया और हम सब ने भी चाय पी और गुरुदेव जाने लगे तो जाते समय उन्होंने बताया कि हरेंद्र सो रहा है, उसे जगाना मत, स्वयं जाग जाएगा। इतना कहकर चल दिए। कुछ दूर तो दिखाई दिए, फिर अंतर्धान हो गए। मैं बाग में खाना लेकर गया तो वहाँ ताला लगा हुआ था। शाम को फिर गया, फिर ताला लगा हुआ था। मैं रास्ते में सोचता रहा कि आखिर गुरुजी कहाँ चले गए। मैं घर पहुँचा। भक्तनी ने पूछा, गुरुजी मिले? मैंने कहा, कुटिया पर ताला लगा है। अगले दिन शाम 4 बजे के बाद भगवती पंडित जी के साथ गुरुजी सीधे घर आ पहुँचे। प्रभु का पदार्पण देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई और प्रभु के लिए आसन लगाया तथा पंडित जी के लिए भी आसन बिछाया। गुरुदेव ने आसन ग्रहण किया और पंडित जी भी अपने आसन पर बैठ गए। हमने चरणामृत बनाया, सभी ने चरणामृत का पान किया। भक्तनी ने तुरंत चाय नाश्ता ला कर दिया। गुरुदेव के साथ सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। हरेंद्र को भी गुरुदेव ने चरणामृत व नाश्ते का प्रसाद खिलवाया। भक्तनी ने भोजन तैयार किया और हम सब वार्तालाप करते रहे। भोजन पाकर भगवान कुटिया पर चले गए और पंडित जी घर पर ही रहे। रात्रि को हम सब पंडित जी के साथ वार्तालाप करते रहे। मैंने पंडित जी से मालूम किया कि पंडित जी कल गुरुदेव आपके पास किस समय पहुंच गए थे। तो पंडित जी ने कहा, कल नहीं, पहली कल यानी परसों लगभग 8 या 9 बजे के लगभग घर पहुंच गए थे। पूरे दिन घर पर ही रहे और कल भोजताल होते हुए सूरजपुर चले गए थे। आज सुबह फिर आ गए और घर में 11 बजे खाना खाकर चल दिए। जगह जगह भक्तों को दर्शन देते हुए आपके यहाँ आ गए। मैंने फिर गुरु जी की करिश्माई लीला का बखान पंडित जी से किया। इसके बाद हम सो गए। सुबह को पंडित जी भी गुरु जी के साथ अन्यत्र कहीं चले गए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।